नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। जिन भी छात्राओं का जो है फिलहाल ऐसा स्टेटस अगर दिख रहा था जिसमें कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा था, उन सभी का पेमेंट का प्रक्रिया जो है अभी स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभी लिस्ट बनाया गया था जिसमें कि 30,000 छात्राओं का नाम ऐड किया गया था जिनका जो भुगतान किया जाना था, उन सभी का भुगतान का जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपका डीबीटी से बैंक लिंक है और सारा डॉक्यूमेंट अगर सही है, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, तो आपका इन प्रोसेस जाते देर नहीं लगेगा। तो फिलहाल जो भी छात्राएं 2019 से 22 सेशन की हैं या फिर 2020 से 23 सेशन की, अगर मैं बात करूं 2020 से 23 सेशन बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलने के लिए जो है अभी और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इस साल के अंत तक कहीं जाकर के उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है या फिर अगले साल भी मिल सकता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम जो अभी आने वाला है, इसकी वजह से आपको डिले भी हो सकता है आपके पेमेंट में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। फिलहाल अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई है कि पोर्टल को कब तक के ओपन किया जाएगा, नाम छात्राओं का कब तक के ऐड किया जाएगा। फिलहाल अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं बिहार में। ये एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होंगे, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मार्च से अप्रैल के बीच इस योजना के लिए दोबारा से पोर्टल को खोला जाएगा, छात्राओं का नाम उसके ऊपर ऐड किया जाएगा और आवेदन का प्रक्रिया में भी अप्रैल से जो है शुरू करा दिया जाए। और मैं कह रहा था कि फरवरी के अंत तक, तो फिलहाल अभी भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि फरवरी के अंत तक स्नातक पास जितनी भी छात्राएं हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक बार तो पोर्टल को खोला जाएगा। अभी देखिए, एक्चुअल बात यह है कि कोषागार में पैसे नहीं है। कोषागार में पैसे नहीं है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फंडिंग प्रोवाइड नहीं करा सकती है। जब तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट में फंड नहीं आता है, तब तक कि फिर आप लोग का पेमेंट प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रुका रहेगा। ठीक है, आगे जैसे जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिन भी छात्राओं ने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था, वो सभी स्टेटस को चेक करिए कि आपके स्टेटस में क्या दिख रहा है। नीचे कमेंट करके बताइए, अभी कभी चेक करिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, वहां से जाकर के आप सभी अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं, या फिर क्लिक टुडे वेबसाइट पर जाकर के मेधा सॉफ्ट लिखिए, 29 मार्च वाला आप जो है पोस्ट खोलिएगा, उसमें जाकर के आपको सारा लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए, जिनका भी यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड लिख रहा था, उनका कुछ टाइम बाद जो है इन प्रोसेस हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आपको इन प्रोसेस में दिखना शुरू हो जाएगा तो फाइनल स्टेटस में। तो देखिए, इन प्रोसेस होने के बाद आपका पेमेंट सेम डे आ जाता है या फिर अगले 3 दिनों के भीतर आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे इन प्रोसेस वालों का भी जो है बहुत सारा पेमेंट कल किया गया है। देखिए, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ पे पेमेंट डन लिख रहा है, यूटीआर नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 10/2/2024, और यहाँ पे इनका फेल्ड नहीं हुआ। जब जिनका पेमेंट फेल हो जाता है, वहाँ पे रीज़न के सामने लिख दिया जाता है कि बैंक सीडिंग नहीं है या फिर जो है आपका बैंक फ्रोजन है। वो जो भी जिनका फेल्ड होता है उनके में रीज़न लिख दिया जाता है। अकाउंट होल्डर नेम जो है यहाँ पे नेहा है, अकाउंट नंबर जो भी रहता है वो यहाँ पे प्रिंटेड रहता है, और बैंक नेम इंडियन बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से आपका भी स्टेटस जो है शो करेगा। ये अगर शो कर रहा है तो आपका इसके बाद जो है इन प्रोसेस शो करेगा। बहुत लोगों का इन प्रोसेस जा चुका है, आपका क्या है ये ज़रूर चेक करके बताइएगा। रही बात कि आगे आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल कब खुलेगा, तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। हम लोग बस वेट कर रहे थे कि अपना बजट आ जाएगा और एंड देन उसके बाद कोई इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए बजट में भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सेंट्रल बजट में तो नहीं हुआ है, स्टेट बजट में भी उसी के अनुसार ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिर आपको अभी आगे आने वाले टाइम में ये योजना कंटिन्यूड रहेगा। छात्राओं को 50,000 की राशि मिलेगी, लेकिन वही है, देर न सवेर आपको बस इंतज़ार ही करना पड़ेगा, आवेदन करके स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा। फिलहाल जिनका नाम नहीं ऐड हुआ है, नाम तभी ऐड होगा जब पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिनकी शादी हो चुकी है छात्रा की, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो आपके पिताजी के घर का होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपका डॉक्यूमेंट पे जो नाम है वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपके आधार पे अगर हस्बैंड का भी नेम है तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके आवासीय प्रमाण पत्र पे आपके पिताजी का नाम अंकित होना चाहिए। और कभी कभी दिक्कत ये होता है कि आपके आधार के एड्रेस से आपका डोमिसाइल का एड्रेस नहीं मिलता है, तब ये रिजेक्शन वाला केस आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका लक सही है तो वो निकल जाता है, आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाता है और आपको पेमेंट भी मिल जाता है। ये भी हमने जो पिछले बीते 2 सालों में देखा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।